नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आप देख रहे हैं डीआरबी न्यूज़। महाराष्ट्र मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही साथ रात के समय में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। जनता एक बार फिर त्रस्त हो रही है। न सिर्फ जनता बल्कि दुकानदार, हर वो शख्स परेशान हो रहा है जो इस सभी परेशानियों से गुजर रहा है। चाहे वो बच्चों की बात की जाए, विद्यार्थियों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए, फिर एक बार सब परेशान है। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कोई ठोस निर्णय ले और कोई ऐसा फैसला करे जिससे लोगों की परेशानी भी दूर हो और कोरोना से बचा भी जा सके। लगातार जो परेशानियां बन रही है, दुकानदार ने चेतावनी दे दी है कि यदि 8 अप्रैल तक सरकार ने उनकी मांगों को नहीं पूरा किया तो 9 अप्रैल से वे दुकानें खोलने के लिए तैयार है। वहीं विद्यार्थी भी परेशान है। विद्यार्थियों की मांग है कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो ऑफलाइन न हो, वरना उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं आंदोलन की चेतावनी दी है, भूख हड़ताल की चेतावनी दे रखी है। जनता भी पूरी तरह से परेशान है। इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है उनसे तारुफ करा देते हैं। भरत धाकतोड़े जी हमारे साथ मौजूद है जो उप विभागीय अध्यक्ष है कालीना विधानसभा के। साथ ही साथ डिम्पल छेड़ा जी हमारे साथ मौजूद है जो समाज सेविका है और कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया हुआ है। इसके अलावा नीलाडा सकपाल जी हमारे साथ मौजूद है जो विद्यार्थी सेना उपाध्यक्ष है। इन सभी से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले भरत जी आपके पास आना चाहूँगा। दुकानदारों की परेशानियां लगभग बढ़ती जा रही है। दुकानें खोलने की भी चेतावनी सरकार को दे दी गई है। हालांकि जो बैठक हुई थी जिसमें उद्धव सरकार और साथ ही साथ जो व्यापारियों की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया है कि 2 दिन का समय दिया जाए सरकार को ताकि सरकार कोई फैसला इस पर कर सके। क्या कहना चाहेंगे, 2 दिन में फैसला आएगा? मेरे ख्याल से ये सरकार जल्दी से जल्दी फैसला नहीं करेगी जी, क्योंकि क्या है, और व्यापारियों का भी ऐसा है कि मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ ही, मैं कलीना विधानसभा का उप विभाग अध्यक्ष भी हूँ और मैं एक व्यापारी भी हूँ जी, मैं भी कितना दिन रहूँगा, दुकान बंद करके रुकूंगा। 8 तारीख को जो व्यापारी जो निकाल रहे हैं मोर्चा, ठीक निकाल रहे हैं ना, क्योंकि उनकी दुकान, उनके काम करने वाले नौकर का पैसा, फिर उनका माल खराब हो रहा है। वो भी क्या करेंगे? पहले तो बोलते सिर्फ शुक्रवार और संडे और सैटरडे के लिए ही बंद रखेंगे। अभी तो उन्होंने डायरेक्ट आके बंद करवा दिया और ज़बरदस्ती करके शटर बंद करवाया है और नहीं तो चार्ज धारा 144 करवाया है। ये तो राजी हुआ ना, ये तो मोगलाई हुई ना इन लोग की जी। इनको भी समझना मांगता है। हम भी यहीं पे रहते हैं, कहीं बाहर से नहीं है। हमारा भी कुछ, हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, व्यापारियों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। इन लोग ने इतना तो समझना चाहिए ना इन लोग को भी। हम हमारा थोड़ी नुकसान करेंगे। और 8 तारीख को जो व्यापारी निकाल रहे हैं मोर्चा, ठीक निकाल रहे हैं। इसके अलावा उद्धव सरकार से जब बात हुई है, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा था कि जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उन्हें भी अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कोरोना क्योंकि ऐसी बीमारी है जिससे हर किसी को मिलकर लड़ना है। व्यापारियों की भी जिम्मेदारी यहाँ पर होती है कि वे भी पूरी परिस्थिति को समझे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कहा हुआ है कि ये जिम्मेदारी व्यापारियों की भी है, ऐसे में आप लोगों की क्या स्टैंड होने वाला है? आप लोग किस तरह से इस सभी चीज़ों को देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना जो बीमारी है वो कोई राजनीतिक तो नहीं है, वो बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। ऐसा है कि व्यापारी तो कोरोना नहीं बेच रहा है ना। व्यापारी ने, सरकार का जो नियम है, प्रॉपर जो सैनिटाइज है, मास्क है, सब प्रॉपर उनके हिसाब से करते हैं। वो लोग फुटपाथ पे थोड़ी बेच रहे हैं कुछ जी, वो लोग एकदम प्रॉपर कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी कुछ सोचो ना, उनका नुकसान क्यों करा रहे हैं सरकार? जी। डिम्पल जी आपके पास आना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरी परिस्थिति बनी है? 1 साल पहले मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पर ये लॉकडाउन जब शुरू में लगाया गया था, उस वक्त लोग परेशान थे, लोगों ने समर्थन भी किया सरकार का। लोगों का ये मानना था कि ये जो बीमारी आई हुई है इससे हर किसी को लड़ना है, हर किसी को मिलकर लड़ना है। लेकिन अब 1 साल के बाद जो परिस्थिति आई हुई है सामने, उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आजीविका जो है हर व्यक्ति की, वो कहीं ना कहीं आहत हो रही है। देखो, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी 2 बच्चे। लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ था उससे हम लोग का बिजनेस चला गया। आज हमको घर चलाना इतना प्रॉब्लम हो गया है कि पूछो मत। स्कूल के बच्चे लोग का फीस बोलो, लाइट का बिल, पानी का बिल, हम लोग में इतना प्रेशराइज हुआ है कि पूछो मत हम जी। और अभी भी ये लॉकडाउन वापस से कुछ बोल नहीं सकते। पहले बोले 15 दिन देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, पता चला लास्ट टाइम जो लॉकडाउन हुआ ये भी कंटिन्यू आगे हो जाएगा। तो इसका आगे कुछ मालूम नहीं ना।
अभी 15 दिन का बोले, अभी और आगे चला जाएगा, फिर हम क्या कर पाएंगे। लॉकडाउन यदि लग जाता है जिस तरह से, हालांकि औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन समझो लगा हुआ ही है, क्योंकि धारा 144 लगाई गई है, दुकानें सारी बंद है, साथ ही नाइट के समय में नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो ऐसे में बतौर समाज सेविका, बतौर हाउसवाइफ, आप किस तरह से देखती है यदि लॉकडाउन फिर एक बार लग जाता है पिछले साल की तरह, तो कितनी परेशानियां हो सकती है? परेशानी तो बहुत होगी, क्योंकि हर घर में सबको प्रॉब्लम है। कोई प्रेग्नेंट लेडी रहेंगी, वो अकेली कैसे जा सकेंगी, किसका हस्बैंड बाहर गाँव है जी सबको प्रॉब्लम तो बहुत ही आने वाला है जी क्योंकि आजू बाजू कोई मदद करने के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा है कोरोना जी। के वजह से कि मैं जाएगा। अभी देखो कोरोना का मॉल चल रहा है, गैस का सिलेंडर वाला भी घर पे तक नहीं आ रहे। अभी घर पे जो अकेली लेडीज रहेंगी वो कैसे उठा के आएंगी। जी जी, सतपाल जी आपके पास आना चाहूँगा। विद्यार्थी सेना के उपाध्यक्ष हैं आप, और विद्यार्थियों की भी परेशानी है। विद्यार्थियों ने कहा है कि यदि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। किस तरह से पूरे मामले को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला तो मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार की हार है। सरकार गए 1 साल से सबक नहीं ले पा रही है। साल भर में आप बच्चे लोग का ऑनलाइन आप ऑनलाइन उसको पढ़ा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन का पैसा भी स्कूल ले रही है। अभी ऑफलाइन लेने का, एग्ज़ाम लेने का आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं है। गवर्नमेंट का अभी फिलहाल कुछ प्लान नहीं है। हर 2 दिन के बाद डिसीजन चेंज होता है इन लोग का। अभी बच्चे लोग पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे ऑनलाइन और एग्ज़ाम देंगे ऑफलाइन। थोड़ा तो गलत हो रहा है ना जी। और गारंटी कौन दे रहा है साहब? स्कूल में ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम देने के बाद जितने बच्चे एक रूम में 60 बच्चे लोग एग्ज़ाम देंगे, उनका टेस्ट कौन करेगा? उसमें से एक जन को कोरोना हुआ रहेगा तो वो जो फैलेगा उसका कौन जवाबदार लेगा? गवर्नमेंट के पास उसका कुछ प्लान नहीं है। पहले भी 1-1.5 महीने पहले 4 महीना पहले एक स्कूल चालू हो गया। उधर शिक्षक को कोरोना होने के बाद शिक्षक ने कोरोना होने उधर के 20-25 लड़के लोग को भी ये हो गया, पॉजिटिव हो गए। तो उनकी ज़िंदगी खतरे में डाल रही है ना जी। इसके बारे में कौन सोचेगा? ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट, हमारे राज साहब ने बोला था कि गवर्नमेंट का एग्जिट प्लान नहीं है कि ये कोरोना का इस पे स्थिति को कैसा संभाला जाए जी, कैसा उसका नियोजन होना चाहिए, कैसे अपन बाहर आएंगे। आज 1 साल में इतना बच्चों लोग का नुकसान हुआ है। बच्चों लोग के पेरेंट्स जो इधर उधर से काम नहीं है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी का पे घर कैसा चल रहा है। स्कूल तो फी मांग रही है, फी तो उनको देनी है। फी नहीं देंगे तो रिजल्ट हटाएंगे, रिजल्ट हटाएंगे तो 1-2 पास नहीं करेंगे। इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ खेल रही है सर। जी। भरत जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से दुकानदारों की जिम्मेदारी बताई जा रही थी, लॉकडाउन लगाने के पीछे भी कारण भी यही बताया जा रहा है कि जब जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, दुकानदारों ने उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, गाइडलाइंस को अनदेखा किया, जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ने लगी। जब शुरुआती दौर की यदि बात की जाए तो शुरुआती दौर में हर दुकान के बाहर सैनिटाइज़र लगा हुआ होता था, बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ों में जो है वो ढिलाई देखने को मिली, जिसकी वजह से ये मामले बढ़ते गए हैं। क्या आपको लगता है कि दुकानदारों की भी इसमें कहीं ना कहीं गलती है कि उन्होंने जो गाइडलाइंस है उसका अनदेखा किया था? दुकानदारों की गलती थोड़ी रहेगी, लेकिन कैसा है देखो, वो लोग प्रॉपर कर ही रहे हैं। सैनिटाइजर है, बिना मास्क के। मैं खुद मेरी दुकान में बिना मास्क के किसको नहीं लेता हूँ, सैनिटाइजर भी रखा है। तो मैं मेरी जिम्मेदारी जैसी समझता हूँ वैसे लोग दूसरे भी दुकानदारों लोग समझना मांगता अपनी जिम्मेदारी। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि थोड़ा सा कैसे प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। क्या रे कैसे तुम्हारे कुछ नहीं है, तभी तुम एक्शन लो ना। अभी डायरेक्ट प्रॉपर आके डायरेक्ट एक्शन करते हो। अभी कोई जब बच्चा गलती करता है तो उसको समझाने में उसकी माँ समझाती है, बेटा ऐसा मत कर वैसा मत कर, ठीक है, बच्चा मान जाता है। अगर कोई दुकानदार है ना कि ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, उसको तुम तभी चार्ज मारो, वो दूसरी बार वैसा करेगा। अभी तुम डायरेक्ट आके बोलो ये शटर बंद करो, ये करो, अभी बंद है ये, तो दुकानदार जाएगा, व्यापारी जाएगा। अच्छा, कोरोना तो व्यापारी देता नहीं है। आप देखो, मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू देख रहा हूँ न्यूज़ पे, दादर मार्केट में कर दी, कुर्ला मार्केट में कर दी, ये मार्केट में कर दी। तो ये फेरी वाले या फिर फुटपाथ वाले, इनके ऊपर बराबर एक्शन नहीं होती, व्यापारियों के ऊपर ही क्यों एक्शन होती है? गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझना चाहिए कि इनके ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हो, व्यापारियों के ऊपर। मैं व्यापारी हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ, और पॉलिटिकली कैसा है कि मैं मनसे की तरफ से इसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं खुद इतनी कंप्लेंट कर चुका हूँ पुलिस स्टेशन में
जी व्यापारियों की नहीं, लेकिन व्यापारियों की भी किया है सर, व्यापारी भी कोई इतने नहीं है, व्यापारी फेरी वाले इनकी मैंने कितनी कंप्लेंट कर चुका हूँ, फिर भी प्रशासन प्रॉपर एक्शन नहीं लेता है। जी, लेकिन डिम्पल जी आपसे जानना चाहूँगा, हम हर बार प्रशासन पर निर्भर हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसका पालन करें? आम व्यक्तियों की भी यदि बात की जाए तो आज भी लगातार जो सड़क पे खड़े बीएमसी कर्मचारी है वो फाइन मार रहे हैं लोगों को बिना मास्क के। आज 1 साल हो गया है, आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि हमें बिना मास्क के घरों से बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी जो बनानी है उसका पालन करना चाहिए, सैनिटाइज़र साथ में रखना चाहिए। लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि जो गाइडलाइंस दी जा रही है उसका पालन करें? मैं एक बात बोलूँ, जी कुर्ला एरिया है ना वो अनएजुकेटेड है। आज बैंड्रा जाओ, एजुकेट पब्लिक है, उधर क्यों सब एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है। जी आज कुर्ला में दुकान वाले हैं सब सिस्टम से फॉलो कर रहे हैं। वो पब्लिक को जब टीवी में दिखाई जा रहा है कि इतनी गर्मी, तो पब्लिक की जिम्मेदारी ना कि हम 4 जन खड़े रहे, 4 उसके पीछे खड़े रहे, 4 उसके पीछे खड़े रहे। जी पब्लिक की भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं। और फाइन कुर्ला में मारा जा रहा है, किधर भी 200 का है तो बोला 50-100 रुपये दो जो है दे दे, तो वो हिसाब से क्या है 5-50-100 रुपये लेगा और कुछ नहीं। लेकिन ये जो धारणा है ये बदलनी चाहिए, आपको नहीं लगता है? क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी से जब हम लड़ने की बात करते हैं और हम खुद ही हथियार लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम कैसे लड़ पाएंगे इस बीमारी से? ये लोगों को सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को समझे कि जब वो घरों से बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेकर निकले? लोग है ना एक्चुअली ना कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे, जी। पर्टिकुलर हमारे कुर्ला के। जी अगर हम उनको समझाने जाते हैं ना कि साहब ऐसा मत करो, अरे कुछ नहीं होता रे, इनको लोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। और रही बात वो आप जो बोलते हैं ना मास्क पहन के बीएमसी के लोग खड़े रहते जी। हैं, तो बीएमसी के लोग उनके काम बरोबर करते हैं, लेकिन है ना एक पुलिस प्रोटेक्शन अगर उनको देवे ना वो प्रॉपर काम करेंगे। जी एक पुलिस नहीं रहता ना तो लोग क्या करते हैं, कोई दादागिरी करते हैं तो बेचारे छोड़ देते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी कुछ मामले में उन्होंने मुझे भी फोन करके बुलाया, डॉक्टर साहब जरा या बघा इतना आमचा लोचा झाला, मैं खुद जाके सेटल करके आया। अगर मैं एक कार्य करता हूँ लेकिन मुझे पावर नहीं है ना, जो पुलिस कर सकती है मैं नहीं कर सकता। मैं अगर उनके साथ रह के मैं करूँगा तो कल मेरे के ऊपर एक्शन हो जाएगी। जी पुलिस को एक आदमी इनको दे दे, बीएमसी वाले को, देखो बराबर पब्लिक सुधरती है। लेकिन फिर वही चीज़ है भरत जी कि आखिर ऐसी परिस्थिति आती ही क्यों है? हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझता है कि हाँ उसे बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है? यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ ले, पुलिस की यदि बात की जाए तो हमारा जो पुलिस महकमा है उसमें पुलिस बल अभी भी कम है, भर्ती करनी अभी भी बाकी है। ऐसे में पुलिस पर भी कई सारे कामों का प्रेशर होता है। वो काम छोड़कर पुलिस यहाँ पर लोगों को कितना समझाएगी कि आप लोगों को बिना मास्क के नहीं निकलना है? ये आपको नहीं लगता है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें ये चीज़ का एहसास हो कि वो गलत कर रहे हैं? जी जी, ये तो आपने 100% सही बोला कि ये लोगों को भी समझना चाहिए। जी या फिर पुलिस ने पहला लास्ट टाइम कैसा होता, गए साल है ना, हमने पुलिस ने हमारे ग्रुप बनाया था, एंटी कोरोना करके एक ग्रुप बनाया था जी और हमको जिम्मेदारी दिया था। जी तो वैसी जिम्मेदारी भी अगर दे देवे कि वो देखो ये एरिया का मैं हूँ, वो जी। एरिया का लीनाधर है या मैडम है, इनको जिम्मेदारी दो। अगर आप हम लोग करने के लिए तैयार है जी और हम लोग बोलेंगे हमारे हिसाब से कि बाबा देखो आपकी भी जिम्मेदारी है, ये है वो, अगर समझ गए तो लोग समझ गए तो समझ गए। देखो समझदार आदमी रहेंगे वो समझते हैं, बाकी जो बेवकूफ़ है उनको कितना बोलेंगे, उनको जो करना है वही करते हैं वो लोग। जी सकपाल जी क्या कहना चाहेंगे? लोग क्यों नहीं समझ रहे? आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी पड़ रही है? क्या सरकार समझाने में असफल हो रही है, प्रशासन समझाने में असफल हो रहा है? कहाँ चूक हो रही है कि ये लोग जो है वो समझने को तैयार नहीं है? 1 साल पहले जो परिस्थिति आई थी, सरकार हालांकि जब लॉकडाउन खोल रही थी उस वक्त भी ये चीज़ समझा रही थी कि अभी भी कोरोना का जो जंग है वो ख़त्म नहीं हुआ है, मास्क ज़रूर लगाना है, सैनिटाइज़र अपने साथ ज़रूर रखना है। जब लॉकडाउन खोला गया था उसके शुरुआती दौर में तो लोगों ने इस सभी चीज़ों का पालन किया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ लोग इन सभी चीज़ों को भूलते चले गए, जिसकी वजह से आज ये परिस्थिति आई हुई है। आपको नहीं लगता है कि लोगों को कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि हाँ हम अब भी कोरोना से जंग जो चल रही है हमारी वो ख़त्म नहीं हुई है? देखो कोरोना की जो जंग है ना, जी ये सरकार की नहीं है, ये हमारी सबकी जंग है। जी जब हमारे घर में का कोई कोरोना पेशेंट से आदमी मरता है तो उसको बहुत भुगतना पड़ता था। जी मेरे बाजू में एक कोरोना पेशेंट था, 14 दिन में घर से बाहर नहीं निकला। घर के बाजू में एक रूम छोड़ के से आदमी को कोरोना हुआ था, 14 दिन में घर में था कि भाई उसको हुआ तो हमको नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे।
बिल्कुल। ये जो डर था ना साहब, हम लोग देखा है, पब्लिक ना आज ही उसको सीरियसनेस नहीं ले रही। पब्लिक क्या कर रही है, चलो मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरी फैमिली को ले रहा हूँ, मेरी मम्मी को लेकर, ये खुद की जवाबदारी है कि बाहर जाना की जरूरत टालो। एक आदमी जाओ, जी। एक आदमी आने के बाद सैनिटाइज करो, एक आदमी आने के बाद उसका फैमिली को सिक्योर करो, जी घर में जाके किसी को टच मत, ये खुद की जवाबदारी है। जी आप उस सरकार पे भी नहीं सर डाल सकते पूरी चीज़ कि बाबा जी। मेरे को सरकार ने सैनिटाइजर फ्री नहीं दिया, मेरे को इससे सरकार के हिसाब से काम करेंगी, लेकिन मेरा जवाबदारी मेरी फैमिली की है, तो मेरे को करना चाहिए। हर आदमी ने, हर फैमिली के जो पुरुष व्यक्ति होगा, महिला रहेंगी, उसने घर संभालना, ऐसा घर संभाल लिया जी। तो मेरे हिसाब से किसी को कोरोना नहीं हो सकता है। जी खुद जवाबदार बनो और दूसरे को भी जवाबदार बना दो। जी बिल्कुल, खुद जवाबदार बनेंगे तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। भरत जी, जाते जाते आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, बतौर आप जब दुकानदार है, व्यापारी है, उस रोल की यदि बात की जाए तो जब आप व्यापारी अपने आप को समझते हैं और जो व्यापारी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसे सरकार ने नहीं लाई है, ये बीमारी है, इसे लड़ना है, इससे सभी को लड़ना है। ऐसे में हालांकि परेशानी व्यापारियों की भी है, साल भर से जो व्यापारी घरों में बैठे हुए थे उनका कारोबार अब धीरे धीरे संभल रहा था, पटरी पर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर परिस्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। अब ऐसे में व्यापारियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या मांग सरकार से करना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें गलती व्यापारियों की भी थोड़ी है और लोगों की भी थोड़ी है। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी कि जो प्रॉपर गाइडलाइन है जो अपने सरकार की, मास्क वापरो और गर्दी में जाओ मत और डिस्टेंस रखो और सैनिटाइजर का थोड़ा यूज़ करो। ये सब आप छोटी छोटी चीज़ अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो ये बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता कोरोना का। रही बात व्यापारी देखो उनके हिसाब से ना, व्यापारी लोग ने भी थोड़ा सा अपने दुकानों में गर्दी कम करना चाहिए जी। और दूसरी बात सरकार की जो गाइडलाइन है, जो 8 बजे दुकान खोलो और 8 बजे बंद करो, वो प्रॉपर करो। ये लोग क्या करते जी। हैं अभी ज़्यादा करके व्यापारियों में क्या हुआ, दुकान दिया है भाड़े से, अभी भाड़े, फिर उनका जो बेचारा भाड़े पे लेता है उनको पैसा निकालने का रहता है, इसके लिए वो 8 बजे के बाद भी शटर ऊपर ऊंचा रखेगा, फिर नीचा रखेगा, पुलिस आई भागो। तो मुझे उनसे भी यही विनती है कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है उससे हिसाब से चलो और अपना धंधा भी करो और कोरोना के लिए लोगों को जागरूक भी करो। जी। डिम्पल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप हाउसवाइफ है, लोगों की परेशानियां तो हालांकि अभी बढ़ी हुई है और लोग धीरे धीरे संभल भी रहे थे। जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल फीस है, सिलेंडर के भाव है, सभी महंगाई बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन अब जो परिस्थिति आई हुई है ये परिस्थिति नहीं भी आ सकती थी। अगर लोग पहले समझे होते थे तो शायद ये जो तस्वीर आज हम देख रहे हैं ये तस्वीर शायद नहीं देखने को मिलती थी। लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से किस तरह से समझाना चाहेंगे और सरकार से, खासतौर पर सरकार से क्या? सरकार से ही मेरा ज़्यादा यही कहना है कि जिधर लो लाइन एरिया है, गरीब एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा करके अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है कि आप ये फॉलो करो, ऐसे मत करो। जैसे अभी नाकाबंदी में कैसे लोग नाकाबंदी का स्टैंड लगाते हैं, ऐसे कोई वॉलंटियर्स आज सब जगह पे है, नगर सेवक है, उनके कार्यकर्ता है, उनकी मदद से लेके दूसरे सोशल वर्क का मदद लेके एक ऐसा स्टैंड फॉलो करके गाइडलाइन बना के एक जैसे सोसाइटी का रूल्स रेगुलेशन बना है वैसे उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन बना है। एक व्यक्ति एक जन जाएगा आएगा, नहीं जा सकते तो एक ट्रक खड़ा करके वहाँ पे सबको अनाउंसमेंट करके भाई आगे 1-2 घंटे के अंदर आप सब खरीद सकते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें जो है वो की जा सकती है। सकपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थियों को किस तरह से क्या सलाह देना चाहेंगे और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र के जो भी विद्यार्थी लड़के लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप डरो मत, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपके साथ है। जो भी डिसीजन माननीय राज साहब ठाकरे ने लिया है कि 10वीं 12वीं को प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ना दिया जाए, इसके वजह से कोरोना नहीं फैल सकता है। बच्चे लोग घर में रहेंगे तो महसूस रहेंगे, 1 साल थोड़ा वेस्ट जाएगा लेकिन महसूस रहेंगे। सरकार को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने इसको गंभीरता से लीजिए आगे, क्यों पब्लिक उनको पर्सनली नहीं ले रही है। पब्लिक उसको समझ ही नहीं कोरोना क्या है। जब एक अपना घर का पेशेंट एडमिट होता है उसका 10-12 लाख बिल बढ़ता है तो वो जब ही मालूम करता है कि ये कोरोना है। जी, आज की तारीख में आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए
आने वाले दिनों में नया साल, हिंदू लोग का नया साल गुड़ी पाड़वा है जी उसके अगले महीने में रमजान है। मैं क्या बोल रहा था कि ये आने वाला एक महीने में जो त्यौहार होने वाले हैं वो शांति से रखिए, पब्लिक को बाहर मत निकलने मत दीजिए, फैमिली को मत निकलने दीजिए, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। कम से कम निकलो और सुरक्षित रहो। जी बिल्कुल, सुरक्षित रहो और घरों से कम निकलो, बिना वजह के घरों से बाहर न निकले ताकि ये बीमारी जो है उससे बचाया जा सके। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस टॉक शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से कि कोरोना का जो मामले बढ़ रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, साथ ही साथ अब हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वे भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। हालांकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो बैठक ली थी बुधवार को, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था, उन्होंने कहा था कि ये अब हर दुकानदार, हर व्यापारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे, ये समय आ चुका है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे। व्यापारियों को भी समझना चाहिए। सरकार लगातार मार्च महीने से ही चेतावनी दे रही थी कि यदि परिस्थिति नहीं सुधरी तो लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। चेतावनी देती रही सरकार, अपील करती रही। यदि उस वक्त भी लोग संभल जाते, एक साल पहले इन्हीं व्यापारियों ने, इन्हीं दुकानदारों ने, इन्हीं विद्यार्थियों ने अपनी तस्वीर सामने रखी थी कि वे सरकार के साथ है। अपनी दुकानों के बाहर रस्सी लगाकर, अपनी दुकानों के बाहर सर्कल मार्क करके ये इन्हीं व्यापारियों ने ये सबूत दिया था कि वे सरकार के साथ है। आखिर क्या वजह थी कि अब वो सभी चीज़ें भूलते जा रहे थे? यदि वो इस सभी चीज़ों का पालन किए होते तो शायद आज ये तस्वीर नहीं होती थी। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अब वो समझे, मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, परिस्थिति बेकाबू हो उससे पहले संभल जाए ताकि बीमारी से भी बच सके और साथ ही साथ लॉकडाउन से भी बच सके और जो परिस्थिति आगे खराब हो सकती है उससे भी बच सके। सभी से अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं उनका सख्ती से पालन करें। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे अपनी अपनी जो गाइडलाइंस जारी हो रही है उसे पालन करें ताकि हम सरकार की मदद कर सके। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं होती कि वे गाइडलाइंस जारी कर दे, उसके बाद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि उन गाइडलाइंस का पालन करें। यदि मास्क लगाकर और 2 गज की दूरी के साथ साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हर व्यक्ति करना शुरू कर दे तो इस बीमारी से बहुत जल्दी निपटा जा सकता है। सभी से फिर एक बार DRV न्यूज़ की तरफ से अपील की जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे अली सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।